तो आज हम बात करने वाले हैं कि किडनी खराब होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे किस सिम्टम्स जो है आप पता कर सकते हो कि आपकी किडनी जो है खराब हो रही है या फिर खराब होने वाली है। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले जानते हैं कि किडनी क्या होती है। किडनी हमारे बॉडी के अंग होते हैं जो राजमा के आकार के होते हैं और ये बॉडी में कई तरह के काम करते हैं। अब जानते हैं कि किडनी जो है उसका मेन काम क्या होता है। किडनी जो है हमारे बॉडी से ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और उसमें जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ जिसको बोलते हैं, उसको निकाल करके जो है मूत्र बनाते हैं और जो यूरिन के माध्यम से जो पास आउट करा करके जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर थ्रू आउट कर देता है। इसके अलावा शरीर में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं, खून के दबाव को नियंत्रण करते हैं, कई तरह के हार्मोन बनाते हैं। इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाते हैं जिससे अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणों का उत्पादन जो है वो होता है। अब बात करते हैं कि किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप और एक एक करके मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि किडनी खराब होने के लक्षण जो है वो आपको शुरुआती लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। इसमें पहली जो लक्षण है वो है बार बार पेशाब का आना। किडनी की समस्या के शुरुआती लक्षणों में बार बार पेशाब आना एक मुख्य लक्षण है। पेशेंट इस समस्या का सामना सबसे ज़्यादा रात में ही करता है। मीन्स कि आपको जो है रात के टाइम में आपको बार बार पेशाब आना भी एक किडनी फेलियर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा कम पेशाब आना, मतलब ज़्यादा पेशाब आए फिर भी दिक्कत है, अगर कम पेशाब आए फिर भी दिक्कत है। दूसरी ओर कुछ लोगों में कम पेशाब आता है जिसका सीधा संबंध किडनी की समस्या से होता है। मीन्स कि आपको कम पेशाब आना भी किडनी की शुरुआती लक्षण, खराब होने के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो आपके जो यूरिन है उसमें ब्लड का आना, इसको हेमाट्यूरिका भी कहा जाता है। जो यूरिन है उसमें ब्लड का मिक्स होना विभिन्न किडनी के रोग को संकेत देता है। इस स्थिति में चिकित्सक भाषा में इसे ये जो यूरिन में ब्लड का मिल जाना, इसको हम लोग जो चिकित्सक की भाषा होती है उसमें हेमाट्यूरिया भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा प्रोटीन्यूरिया, जो स्वस्थ किडनी के कार्य अपशिष्ट और आंतरिक तरल पदार्थों को फिल्टर करना है। इसके साथ साथ किडनी शरीर के आवश्यक प्रोटीन को शरीर में ही रहने देते हैं। हालांकि किडनी की बीमारी के शुरुआती चरण में मूत्र में प्रोटीन का रिसाव होता है जिसे प्रोटीन्यूरिया कहा जाता है। मीन्स कि जब हमारे बॉडी से किडनी की बीमारी की शुरुआती लक्षण जो होते हैं उसमें जो है आपकी जो यूरिन पास होती है, आपकी जो बॉडी से यूरिन पास थ्रू आउट बाहर होती है, तो उसमें जो है प्रोटीन भी यूरिन में आता है, तो उसको प्रोटीन्यूरिया भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको सूजन जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। किडनी खराब होने पर शरीर में नमक और पानी जमा होने लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में सूजन होने लगती है। विशेष रूप से खराब किडनी की स्थिति में आपको पैरों और चेहरों पर सूजन दिखने लग जाती है। यह सुबह के समय अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा थकान और कमजोरी, जब किडनी सही से काम नहीं कर पाता तो उसके कारण शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ, जिसको हानिकारक पदार्थ जमा होने लगते हैं, इसके कारण जो है थकान, कमजोरी और ऊर्जा में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, किडनी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब किडनी की कार्य क्षमता को नुकसान हो जाता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है और किडनी डैमेज होने की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा पीठ दर्द, किडनी की समस्या में पीठ दर्द तो अलग ही है लेकिन इसकी तीव्रता और स्थान अलग अलग होते हैं। इसके अलावा भूख और स्वाद में बदलाव, किडनी रोग के प्रारंभिक चरण में जो पेशेंट होते हैं उनके मुंह से धातु जैसी स्वाद या फिर भूख की कमी का अनुभव होता है। इसके अलावा रूखी और खुजलीदार त्वचा, जब किडनी ब्लड से हानिकारक पदार्थों को हटाने में सक्षम नहीं हो पाती तो इसके कारण वह पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं जिसके कारण सूखापन और खुजली सहित त्वचा की अन्य समस्याएं जो है वो उत्पन्न होने लगती है। इसके अलावा मतली और उल्टी जैसे ही हानिकारक पदार्थ ब्लड में जमा होने लगते हैं। इसके कारण रोगी को मतली और उल्टी का सामना करना पड़ता है। यह समस्या अक्सर सुबह देखने को मिलती है। इसके अलावा ध्यान आपका केंद्रित नहीं हो पाएगा, ध्यान जो है वो केंद्रित करने में आपको कठिनाई होगी। किडनी जब अपना सामान्य काम नहीं कर पाती तो इसके कारण दिमाग को भी
अपना सामान्य काम करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके कारण ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति को चीज़ों को याद रखने में भी समस्या होती है। मीन्स कि जब किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण होते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा होता है कि जो है ध्यान केंद्रित करने में मीन्स जो कॉन्सेंट्रेट आप करते हो उसकी पावर जो है वो कम होती है, वो आप कॉन्सेंट्रेट किसी चीज़ पे फोकस अपना नहीं कर पाते हो। अब लोगों के मन में एक ही चीज़ें आती हैं कि इस मामले में जैसे ही कोई मुझे समस्या अगर लगे कि मेरी जो सिम्टम्स है वो मैच कर रही हैं या फिर वो सिम्टम्स जो है वो किडनी फेलियर के लक्षण हो सकते हैं, तो डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, इसके बारे में बहुत लोगों की सवाल रहती है। क्योंकि किडनी खराब होने के संकेत इन लक्षणों से ही मिलता है, और जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक किडनी की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको काफ़ी हद तक नुकसान भी हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि किस स्थिति में जो है आप डॉक्टर से मिल सकते हो। देखिए, लगातार जो है लक्षणों का बना रहना, यदि लक्षण लगातार बने रहते हैं और स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है तो तुरंत एक अनुभवी डॉक्टर से मिलना चाहिए और इलाज के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा आपको हाई ब्लड प्रेशर जो है, लगातार हाई ब्लड प्रेशर का बने रहना कई समस्याओं का संकेत देता है या किडनी की कार्य क्षमता को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, आपके घर परिवार में किसी को भी किडनी की समस्या है तो आपको यह समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा मधुमेह या हाई ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों को किडनी की बीमारी का खतरा अधिक होता है। यदि आपको भी डायबिटीज़ है तो अपने शुगर लेवल का ध्यान रखना चाहिए और उसका प्रबंधन करना चाहिए। और इसके अलावा भले ही आपको किसी भी प्रकार की गंभीर लक्षण न दिखे, लेकिन संदेह होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और स्थिति जो है उसका इलाज कराना चाहिए। अब बहुत लोगों के माइंड में ये विचार आता है कि अगर मुझे ये सिम्टम्स देखने को मिले तो कैसे मैं इससे पता कर सकता हूँ कि मुझे किडनी फेलियर की प्रॉब्लम्स है या नहीं, फिर या कैसे आप किडनी इन्फेक्शन के लिए कौन कौन सी टेस्ट जो है वो होती है। तो सबसे फर्स्ट टेस्ट है यूरिनालिसिस। इसके अलावा यूरिन कल्चर, इसमें जो है आपकी यूरिन की टेस्ट की जाती है। इसके अलावा BCUG, डिजिटल रेक्टल टेस्ट, ब्लड कल्चर, मेडिकल हिस्ट्री, फुल बॉडी टेस्ट, CT स्कैन, किडनी का अल्ट्रासाउंड और इसके अलावा DMSA सीटीग्राफी जिसको बोला जाता है, ये टेस्ट के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि आपको किडनी इन्फेक्शन, किडनी की समस्या है कि नहीं। तो ये थी किडनी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आपको कोई भी नई टाइप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, कोशिश करूँगा कि उस पर पार्टिकुलर जो है वीडियो आपको बना पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।